अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माइक्रोनी की रेसिपी। ये माइक्रोनी हम बीफ के कीमे से बनाएंगे। जिन बच्चों को जो है बीफ पसंद नहीं है तो आप उनको कीमा बनाकर बीफ का माइक्रोनी में डाल कर दें, वो बहुत मज़े और बहुत शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोनी बॉईल कर लेंगे। खुला पानी लेंगे एक पतीले के अंदर और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। नमक जब माइक्रोनी को बॉईल करते वक्त डालते हैं तो जो फ्लेवर होता है ना माइक्रोनी के अंदर नमक का आ जाता है, तो माइक्रोनी फीकी नहीं रहती। जब पानी के अंदर अच्छी तरह से बॉयल आ जाए तो हम माइक्रोनी को 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। 80% तक हमने कुक करना है माइक्रोनी को। दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई ले लेंगे जब तक माइक्रोनी बॉयल होती है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हमने 1 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, भून लेना है, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो दूर हो जाए। बिल्कुल लो आंच पर हमने अदरक लहसुन को जो है यहाँ पर फ्राई कर लेना है, भून लेना है अच्छी तरह से। यकीन जाने ये माइक्रोनी बहुत मज़े की लगती है। चिकन वाली जो है माइक्रोनी हम मोस्टली बनाते रहते हैं, तो जैसे कि अब बकरा ईद का गोश्त वगैरह है तो आप ये वाली माइक्रोनी ट्राई करके देखें, बच्चों बड़ों सबको बहुत अच्छी लगेगी। एक मोटी इलायची डाल देंगे और 2 लौंग डाल देंगे ताकि जो बीफ की जो स्मेल है एक होती है तो वो ख़त्म हो जाए। तो जब यहाँ पर देखें अदरक लहसुन जो अच्छी तरह से भून लिया इनको 2 से 3 मिनट, उसके बाद हमने इसके अंदर कीमा ऐड कर देना है। कीमा ये मैंने बाहर से जो है बारीक मशीन में पिसवा लिया था। तो आप भी जब बीफ का कीमा बनवाएं तो इसे बाहर से ही जो है मशीन से बारीक करवा लें, क्योंकि जो घर में जो हम नाइफ़ की मदद से छोटा छोटा करते हैं वो फिर भी मोटा रह जाता है, जिससे बच्चे जो है वो नखरे करते हैं, उनके मुंह में आता है। तो आपने फिर इस तरह करना है कि बाहर से ही इसको जो है ना बारीक करवा लेना है। चलें जी, यहाँ पर जो है हमारा जो कीमा 7 से 8 मिनट इसको भून लिया। उसके बाद हमने जो मोटी इलायची और लौंग है ना वो निकाल लेने हैं, क्योंकि उसको जो फ्लेवर हमने लेना था ना वो कीमे के अंदर आ चुका है। उसके बाद हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। 1 टीस्पून मैं फ़िलहाल नमक ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर और ½ टीस्पून मैं इसमें जो है हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी और ½ टीस्पून इसके अंदर हम ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और ये ½ टीस्पून इसके अंदर मैं जो है अदरक का पाउडर ऐड करती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और ½ टीस्पून इसके अंदर मैं तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ, इससे भी कीमे में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, क्योंकि हमने कीमे को जो है ना थोड़ा सा टेस्टी और थोड़ा स्पाइसी रखना है ताकि माइक्रोनी खाने में ना बड़ा मज़ा आए। यहाँ पर मसालों को 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भूनने के बाद हमने इसके ½ कप गिलास जो है कप जो है हमने इसके अंदर पानी का ऐड कर देना है। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि कीमा जो है गल जाए अच्छे तरीके से। अगर आप इसको कुकर में जो है गलाते हैं तो तब तो ये 7 से 8 मिनट में जो इंशाल्लाह गल जाएगा, तो नहीं तो ये यहाँ पर गलने में जो है ना 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि बीफ है थोड़ा जो है ये गलने में सॉफ्ट होने में टाइम लेता है। तो यहाँ पर मुझे इसे पकाते हुए पानी डालकर पकाते हुए जो है 14 से 15 मिनट हो गए थे। तो हमारा जो कीमा है माशाल्लाह तकरीबन यहाँ पर 80% जो है ना कुक हो गया था, गल गया था अच्छी तरह से। तो कीमा हमारा ज़बरदस्त तरीके से गल गया। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर इसके अंदर प्याज डाल देने हैं लास्ट में और शिमला मिर्च डाल दूँगी इसके लास्ट में मैं। तो आपने जो जो वेजिटेबल्स ऐड करनी हो ना आपकी मर्ज़ी है, आपने अपनी मर्ज़ी से जो भी वेजिटेबल्स ऐड करनी है आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बंद गोभी ऐड नहीं कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि बंद गोभी का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़रा अच्छा नहीं लगेगा कीमे के साथ, तो इसमें मैंने प्याज एज जो है उस वेजिटेबल्स के डाले हैं और शिमला मिर्च डाली है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर 3 टेबल स्पून में जो है दही ऐड कर रही हूँ, ताकि जो कीमे में जो एक जो है ना जूसीनेस आएगी और बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगा दही, बहुत ज़बरदस्त मतलब अच्छा लगेगा। ये डालकर हल्का सा हम इसको मिक्स करेंगे। यकीन जाने ये जो बीफ कीमे की जो माइक्रोनी है ना आपकी फेवरेट होने वाली है और आपके बच्चों की। तो अगर आपके बच्चे बिल्कुल बीफ पसंद नहीं करते तो आप उनको बताइए भी मत और उनको बीफ की माइक्रोनी बनाकर खिलाएं, उनको पता ही नहीं चलेगा कि माइक्रोनी किस चीज़ में बनी हुई है। तो यहाँ पर मैंने पास्ता बॉईल करके रख लिया था, तो अब हम पास्ता इसके अंदर ऐड कर देंगे। पास्ता मैं ½ ऐड कर रही हूँ, मुझसे थोड़ा ज़्यादा बॉयल हो गया था।
माइक्रोनी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हमने इसकी क्या मिक्सिंग कर देनी है और हमारा जो पास्ता है, हमारी माइक्रोनी है, ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल रेडी हो चुकी है माशाल्लाह। और एंड में अब मैं इसमें जो है ना ये केचप डाल रही हूँ। केचप के अंदर मैंने मायो डाली है और कुटी हुई लाल मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और ये ज़बरदस्ती कह लें कि हमारी जो है ना सॉस रेडी हो गई, जो हम लास्ट में डालेंगे। केचप वैसे भी लास्ट में ही डाला करते हैं, तकरीबन जब माइक्रोनी कुक हो जाती है ना उसके बाद लास्ट में जो है इसके अंदर केचप ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से केचप के साथ मिक्स करने के बाद, और ये है फाइनल लुक माइक्रोनी की। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितनी जूसी हमारी माइक्रोनी बन के रेडी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको हम 5 मिनट हमने इसको दम पे लगा देना है ताकि अच्छी तरह से जो है ना सॉस वगैरह वो भी इसमें कुक हो जाए। चलें जी, ये है हमारी माइक्रोनी की फाइनल लुक। माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी माइक्रोनी बन के रेडी हुई है। आप भी इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगेगा, बीफ के कीमे के साथ थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा, क्योंकि चिकन की जो माइक्रोनी है वो हमने बहुत ही दफ़ा से बनाई हुई है, खाई हुई है, लेकिन आपने ये वाला टेस्ट ट्राई नहीं किया होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बीफ के कीमे की जो माइक्रोनी है वो एक दफ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई करें। चलें, उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और प्यार सा कमेंट कर दे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।